I've been giving to society. That's been my first priority. My pet project being accessibility. Um, I find India is one of the only countries that doesn't have accessibility for the specially abled, for the handicapped, and I feel that for me that's been a very important issue that I've literally chased and worked on. And as you know, it's also been a mandate with the Honorable Prime Minister. I'm very happy that Society Achievers is felicitating us all today and acknowledging the work we are doing, because it's great to acknowledge beauty and beauty products, but this is the real thing which is going to take India forward. मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मेरा नमन किया जा रहा है फिलैंथ्रोपी के लिए. आप जानते हैं कि स्पेशली एबल्ड के लिए एक्सेसिबिलिटी, रैम्प्स, लिफ्ट्स, ट्रेन्स में और स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रैम्प्स नहीं होती हैं. तो इस बात के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ एडवोकेट और लॉयर आभा सिंह जी के साथ बहुत सालों से, और बहुत चेंज भी आया जा रहा है. और आप जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये एक मेन मैंडेट था उनके इलेक्शन कैंपेन में. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैं गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन का प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ. हम लोगों ने एक ऐसा प्रकल्प आरंभ किया है जिसके माध्यम से लोग वहाँ पर आकर एक वेलनेस का एक्सपीरियंस करें, आयुर्वेद, योग, आध्यात्म के माध्यम से हृदय का परिवर्तन करें. ब्रजभूमि वृंदावन का एक छोटा सा प्रतिमा बनाया है. 100 रूम्स का हमारा एक स्पिरिचुअल रिजॉर्ट है, और उसके साथ साथ हम लोग आसपास के लगभग 300 गाँव में ग्राम विकास का कार्यक्रम कर रहे हैं. आज भारत के जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में हर प्रकार की आर्थिक समस्या है. तो हम चाहते हैं शहर के लोग गांव में आएँ और गांव में न केवल रहकर अपना मनोरंजन करें, स्वास्थ्य सुधार करें, लेकिन साथ साथ ग्राम विकास में हाथ बटाएं. तो हम लोग वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट अर्थात किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहे हैं. साथ में स्किल डेवलपमेंट का 70,000 स्क्वायर फीट का एक हमारा सेंटर है, गोवर्धन स्किल सेंटर. उसके अंतर्गत युवाओं को हम लोग रोज़गार किस तरह प्राप्त किया जाए वो सिखाते हैं. उसके साथ साथ हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट, जल पर्यावरण के संबंध में भी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं. विमेन एम्पावरमेंट, जो महिला है उन लोगों का हम सशक्तिकरण कर रहे हैं. तो इस प्रकार हम लोग ने लगभग 10,000 किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है. हम दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा, इसके पश्चात पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली वो अपनाएं और तत्पश्चात सामाजिक रूप से वो परिवर्तन करने में सक्षम हो. मैं सोसाइटी अचीवर्स मैगज़ीन का आभारी हूँ कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए इतने लोगों को एकत्रित किया और हम सभी को एक दूसरे से मिलकर आप तक ये संदेश पहुंचाने का अवसर दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. गुरु जी, एक सवाल है कि आपने जो जिक्र किया कि गाँव से तो लोगों को शहर में लेके जाना आसान है, लेकिन शहर से लोगों को गाँव में लाना ड्राइव जो आनी है सुविधाओं से, उनके लिए उनको गाँव में लेके जाना और उस कल्चर में अडॉप्ट करना ये कितना मुश्किल है. तो वास्तव में क्योंकि आज अधिकांश लोग गांव से शहर की ओर आना चाहते हैं, हमने ऐसा प्रयास किया कि भाई जो गांव का व्यक्ति वो स्वावलंबी हो, उसे इस बात का स्वाभिमान हो कि मैं जो गांव में हूँ यहीं पर रहकर मैं अच्छी प्रकार से अपना रोज़गार कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, और अपने गांव के अंदर जो कोई भी परिवर्तन लाना हो मैं स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर कर सकता हूँ. तो इसलिए केवल आर्थिक विकास करना आवश्यक नहीं, इसके साथ साथ एक सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाना है जिसमें गांव में रहते हुए व्यक्ति को अभिमान हो कि मैं गांव में हूँ, उसे ये शर्म ना आए कि मैं गांव में हूँ और मुझे शहर जाने पर ही मुझे सामाजिक स्वीकृति मिलेगी. तो एक सामाजिक विचारधारा को बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड डज गेट अफेक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन.
एक कहावत है, गिव एंड यू गेट. My father used to always tell us that there are givers and takers in society. The givers sleep well, the takers eat well. सबसे आसान है एक चेक लिखना और एक डोनेशन देना, लेकिन अपना वक्त देना और जैसे कहते हैं कि समाज में जब रोशन फैलाना है, अच्छा काम करते जाइए, छोटे छोटे बूंद से बनता है समुंदर. और मैं मानती हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ 3000 साल पहले मनु ने कहा था कि दान ही धर्म होता है, मैं मानती हूँ कि यही एक सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. So I'd like to congratulate the achievers and society for giving back to society, because giving is the only way to get, and what better way to do it than to do it during Navratri. It's a wonderful feeling. जैसे अभी शहना जी ने भी कहा, उसी बात को आगे दोहराते हुए कहूँगा, देने में जो सुख है ना, वो लाने में नहीं है, पाने में नहीं है. The fact of life is keep doing something for society at large, for mankind at large. Gifting a smile to someone is the best thing what can do wonders in someone's life. Keep doing, keep walking, keep marching. But साथ साथ ये याद रखें कि जीवन में किसी मोड़ पर भी हम अगर किसी को कुछ दे पाएँ वो हमारा सौभाग्य होगा. Let's surely do that. Keep the spirit alive and keep doing something for a better tomorrow for this country. बात करूं तो आज सोसाइटी मैगज़ीन जो है, आज इन्होंने ये फोरम, ये प्रोग्राम रखा है जहाँ पे वो जितने भी फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं शहर के, उनको आज फेलिसिटेट करेंगे और उनकी स्टोरी को वो लोग आज सब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करने वाले हैं, सक्सेस स्टोरी. और ये स्टोरी जो है वो बहुतों के लिए इंस्पिरेशन होएगा, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं किसी भी काम की शुरुआत स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करते हैं, और आज वो सारी पर्सनालिटी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना एक मुकाम पाया है. और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो हैं वो बाकी लोगों के लिए भी जो ऐसे काम करना चाहते हैं समाज सेवा के लिए और सोसाइटी के लिए, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता है. और मैं सोसाइटी अचीवर्स इस फोरम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और इस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा सराहना करती हूं. और मैं मेघाश्रय NGO के द्वारा अभी सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया मूवमेंट पे काम कर रही हूं, और पूरे देश में मैं इस कार्य में अवेयरनेस प्रोग्राम और स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन पे काम कर रही हूं. और मैंने ये लक्ष्य लिया है कि 2030 तक भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाना है. For society from last 2 to 3 years, contributing through Niti Aayog, contributing through diversity, compiled by all the authors all over the world. Ma'am, please. सोसाइटी अचीवमेंट्स ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को अवार्ड देकर जो सम्मानित किया है, इस हेतु सभी प्रबंधकों को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. प्रिय स्नेही बंधु भगिनी, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, जिस राष्ट्र के जलवायु से हमारा भरण पोषण होता है, उसके प्रति हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम उसके विकास के लिए हम Those were some wonderful words, Ramesh Manal Kabra. We get a जोरदार तालियां. Thank you so much. Thank you everyone. I request for. Thank you so much, Shaira. होता नहीं है, लेकिन आई थिंक एक ब्रॉडर मैसेज है. मेरे साथ हमारे इतने एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं जो साथ में अभी विनर्स हैं ऑफ दिस वंडरफुल सोसाइटी अचीवर्स गिविंग बैक फेलिसिटेशंस व्हिच एवरीवनस गोना गेट अप हियर. इतना इन लोग बॉडी ऑफ वर्क सब कर चुके हैं, तो सबको समेटना और सबके सामने बोलना कि ये किया है वो
किया है. I think हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. I think the very reason that हम सब यहाँ पे हैं क्योंकि somewhere along the line किसी न किसी तरह और कैसे हमने we have made a certain difference to the world. लेकिन जहाँ तक कि आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम नहीं लेकिन हम सब मिलके कहीं ना कहीं और जितनी भी हमारी हैसियत है, अगर हमारी 2000 रुपीज़ की भी सैलरी है तो उसमें से अगर हम 100 रुपये भी निकाल के हर महीने रखें तो हम किसी भूखे बच्चे को खिला सकते हैं, जो उनकी मिड डे मील्स हो सकती है, उनको एक पेंसिल बॉक्स हो सकता है, एक पेंसिल ही सही. तो ये नहीं है कि क्योंकि हम यहाँ हैं तो हमने ही किया है, लेकिन मैं हर वक्त एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि हम इस डायस पे हैं सही, लेकिन आप सब भी जो हैं और आप जो दर्शक देख भी रहे हैं इस समय, आप भी अपने अपने हिसाब से, जैसे शाइना जी ने भी कहा, अपनी अपनी हैसियत के बराबर सब कोई अगर कुछ करना लगे देन दिस वर्ल्ड रियली, जो मैंने देखा एक ग्लोब बना हुआ है इनके अवार्ड पे, उस ग्लोब को दिस कैन मेक अ ग्लोबल डिफरेंस बिकॉज समवेयर अलोंग द लाइन यू स्टार्ट दैट चेन of doing that good deed, and then ultimately, like Gauranga Das ji also said, and I have worked with him along with they have a wonderful eco village in Wada districts in Manor. It's not very far, all of you should visit it and see the kind of work that is being done. So all of us in our own little ways can make that huge difference. So it's not only us, but it's us all together that can make the difference, and that's what counts. सब हो सकता है, लेकिन हाँ कठिनाइयाँ उतनी ही होती हैं जितनी कोई आम इंसान को भी हो, लेकिन हम अपने माध्यम से जहाँ तक के कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पहुँचे, एंड हमारा माध्यम है एंटरटेनमेंट, हमारा माध्यम है टू अ सर्टेन एक्सटेंट अ प्लेटफॉर्म जो लोगों के घर में चाहे टीवी के जरिए या अखबार के जरिए या किसी और के भी जरिए पहुँच सकता है. तो एक अवेयरनेस फैलाने की जो एक इच्छा है वो हम ज़रूर पूरी कर सकते हैं. जैसे अगर आज मेरी आवाज़ है, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप हमारा माध्यम बन जाते हैं ये पब्लिक तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, और हम यहाँ बैठे हैं तो हम ये आवाज़ उठा सकते हैं. लेकिन हाँ, ज़्यादातर सिर्फ आवाज़ उठाने तक ये बात नहीं रुकती है. लाइक यू सेड, यू नीड टू वॉक द टॉक. तो जब करना होता है, अगर इतना सारा हम सेलिब्रिटी स्टेटस जो मिल जाती है हमें, किससे मिलती है? आपसे ही तो मिलती है. The name, fame, and claim to success what we get is all because of our audiences, all because of the masses that are there who love you that much and give you that status. So it becomes my moral responsibility. In my opinion, I do not speak for everyone, but in my opinion, that is my moral and my duty towards my nation and my duty towards my people and my duty and my social responsibility as to what they have given me to give back into this society, and that is what the reason that we are here today with Giving Back Forum. Yeah, I do apologize. I asked you 2 questions, but I'm glad I did because nobody could have put that better. To give her this mic, मैं award वाली दे रही थी कि ये mic दे देंगे. Thank you so much for a singer. एक mic से बड़ा award नहीं हो सकता. क्या बात है! Thank you so much. Thank you Ashok ji and thank you society. For giving Suryodaya this platform, and it's a phenomenal thing that a magazine has given a platform to people who are doing good work in society. Suryodaya is around couple of years, and when we don't have any fixed agendas because a need is a need. And whosoever comes to Suryodaya with a need, like in Latur, we donated a boarding school for HIV children, and where there are 80 children. And recently, in the last 6 months, I've been concentrating on creating awareness for the hearing impaired children, because this is something that most parents don't realize till the child is almost 5 or 6 years old, and due to that, the children not only suffer in hearing, but they also suffer. Team guest जो आने वाले थे, but we just got to know that he's. I have to say it today. I've said it 3 times in a row now. I'm going to sleep tonight. I'm just counting.
Normally it's Rabs, but for today it's Ravina ji. And she was the chief guest. She was gracious enough to host, to be, there for that. Wait. Sir, look, one look. Yeah, all of you center down. One look on left side. Thank you so much. Silent. One look, sir. And while we're here, let's also have a little thank you for Nawaz Modi Sikhani. Ravina ji, Sonu ji, 1 minute. अशोक जी आप ही आ जाएं। क्या सबका काम थोड़ा अंदर जा अशोक जी, थोड़ा अंदर। This initiative. One look, yes sir, one look। I look forward to being about this forum and my society. थोड़ा आप आगे आइए सर, सोनू जी। Yes, mind blowing। Yeah, look, yes sir। Yes sir। सोनू सर। Yes sir। Yeah, mind blowing। क्योंकि हमारे पास कोई और प्लैनेट नहीं है, तो चाहे हमारी प्रकृति है, हमारे जानवर हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, जो भी है इस धरती पे किसी कारण है, तो इसको संभालना बहुत हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे आज मिला है। थैंक यू। We all talk about Project Tiger. And I think Seema, firstly, welcome and thank you for joining us. You do a lot of work towards a goal. Doing so much for the society. I always believe that I wish there was a formula that we all knew that how we can give back to the society. Everyone thinks कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा बन जाऊँ, पैसे बहुत बना लूँ, नाम बहुत कमा लूँ, उसके बाद then I start giving back to the society. But I don't buy that. I think the biggest lesson that I learned during pandemic was that you just have to have faith in yourself and automatically things start, they start happening. Most of the people who are actually in our foundation, I remember when I know Niti since so many years, as kids we have known each other. लेकिन हमारी दोस्ती और मजबूत तब हुई जब हम लोगों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। उससे और ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता बना, एक ऐसा बॉन्ड बना, एक ऐसी सोच बनी कि मंजिल एक है, साथ में चलना है, ज़िंदगियाँ बदलना है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते अपनी भी बदली। I remember I finished my engineering from Nagpur, came to Mumbai as an actor, struggled all my life, always wanted to get famous, do a lot of characters, make my family proud. But then I realized the most important character that I played in my life was during pandemic when, Almighty was the director and I was playing the most important role of my career, and I still pray every single day that this shouldn't end because, here there are no light, no nights, no camera, only action. No action. So I keep my fingers crossed every day. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है उम्मीद और एक है कोशिश। कि जब लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आपसे अगर मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी या फिर आप उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं या उनकी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग अभी भी मैं करीबन 8-10 दिन शूट करने के बाद दिल्ली, जब मैं कल दिल्ली से आया वापस, तो मैं करीबन 10:30-11 बजे घर पहुँचा तो भीड़ लगी हुई थी लोगों के नीचे। तो उनको पता नहीं था कि मैं दिल्ली में हूँ या बॉम्बे में हूँ, लेकिन वो एक उम्मीद के साथ खड़े थे कि सोनू आएगा, मिलेगा। सो मुझे 1-1.5-2 घंटे लग गए वापस ऊपर घर जाने में। तो मैं कोशिश कर रहा सबकी तकलीफ़ें जानने में, लेकिन मैं थका पड़ा था, क्योंकि बिकॉज नॉन स्टॉप आई वाज शूटिंग फॉर 18-20 आवर्स एवरी सिंगल डे एंड आई वाज वेरी टायर्ड व्हेन आई रीच्ड। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिला, वो सारी जो थकावट थी अपने आप दूर हो गई। आई वाज talking to them, listening to what the problem was, trying to speak to the doctors, trying to speak to people and channelize whole things। और मैंने realize किया ऊपर आके कि पता ही नहीं चला कि कब वो 1.5-2 घंटे बीते। इसलिए बीते क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग उम्मीद लगाकर बिहार, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड कहाँ से पहुँचे हुए थे कि हम पहुँचते हैं
कोई अपना कूलर बेच कर आया था, कोई अपना साइकिल बेच कर आया था, कोई अपना फ़ोन बेच कर आया था कि हम सोनू से मिलेंगे और देखो शायद बदल जाएगा। और इमेजिन कि मैं उनसे मिले बिना ऊपर चले जाता तो मुझे शायद नींद नहीं आती। तो मैं ऊपर जब गया वापस पहुंचा ऊपर और 2-2.5 घंटे बाद करीबन 1:30-2 बजे मेरे वॉचमैन का नीचे से फ़ोन आया कि सर सॉरी आपको फ़ोन किया, लेकिन 2-3 लोग और नीचे रह गए मिलने वाले और उनके साथ छोटी सी बच्चियाँ हैं, 1-2 लड़कियाँ हैं, तो सारी रात बैठे रहेंगे। तो मैं फिर रात को 1:30 बजे नीचे आया उनसे मिलने के लिए। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है कि सर हम ऐसे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके जो भी डिटेल्स लिए और मैं जब वापस आया सो आई रियलाइज कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं नीचे गया उनकी हेल्प कर दी ख़त्म हो गया। मुझे कैसे अपने साथ लोग जोड़ने हैं, कैसे ये इस ट्री को और बड़ा करना है ताकि लोग कहीं पे भी मेरी बिल्डिंग के सामने जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ पे ओकलैंड पार्क करके एक बिल्डिंग है। तो जब पूरा रश भर जाता है मेरे घर के, स्पेशली ऑन संडेज 500-700 आदमी हर रोज़ खड़े होते हैं, तो शुरू में बिल्डिंग वालों को बड़ी तकलीफ होती थी कि यार यहाँ पे देखो इतने लोग आ जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है, लेन्स में हम लोग गाड़ी नहीं निकाल सकते। सोसाइटीज़ की आपको हाउ बॉम्बे कई बार प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं कोशिश करके अपने आप को मैनूवर कर थोड़ा सा कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम एडजस्ट कीजिए। और फिर एक बार सारी सोसाइटीज़ ने एक मीटिंग बुलाई कि यार सोनू को बुला के बोलते कि बहुत ऐसा चलेगा नहीं कि नीचे हमारी पूरी लेन जो होती है पैक हो जाती है, हम लोग निकलेंगे कैसे। सो आई वेंट देयर, पूरी सोसाइटी के लोग खड़े हुए थे और मैं भी खड़ा था बीच में। तो लेकिन किसी ने बोलना नहीं शुरू किया, सब जाने एक दूसरे का चेहरे देख रहे थे, बट नो वन वांटेड टू स्टार्ट द टॉपिक कि यार बोले कौन इसको। तो मैंने बोला मैं कि मुझे पता है कि आप लोगों ने क्यों मीटिंग रखी है, बिकॉज यू वांट कि यार रश क्यों हो जाता है, इतने लोग क्यों आ जाते हैं, आपकी गाड़ी निकलने में वक्त क्यों लगता है। सो आई सेड कि आप ये बात याद रखिए, वी आर लकी कि हम लोग गेट के इस तरफ हैं, गेट के उस तरफ कब पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। वंडरफुल। सो लेट्स बी टुगेदर। इस लेन के अंदर बॉम्बे में हजारों सड़कें होंगी, हजारों लेन्स होंगी, पर इस लेन के अंदर लोग उम्मीद लगा कर आते हैं। तो आप भी जुड़िए एंड देन इन नो मोमेंट। अभी तो 3 साल हो गए उस चीज़ को चलते चलते। अभी उसी सोसाइटी के बहुत सारे लोग शाम को जब मैं जाता हूँ तो वो लोग भी मिलने आते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया तो कैंसर वाले को संभाल, इसको बोलते हैं तो एजुकेशन वाले को संभाल, इसको बोलते हैं तो इसको संभाल। तो वो लोग भी साथ में रखते हैं। सो दिस इज़ हाउ, मुझे उनके नाम भी नहीं पता कि लोगों के। ऐसे ही छोटे छोटे शहरों में जब हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहे थे, दवाइयाँ भेज रहे थे, तो ये वो लोग थे जो 200-250 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं, बट वो अपने बाइसाइकिल पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर 40-40 किलोमीटर दूर जा रहे थे लोगों को हेल्प करने के लिए, मेडिसिन पहुंचा रहे थे। सो द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न वाज कि डोंट वेट टू स्टार्ट वन डे, दैट वन डे इज टुडे। और हमेशा मैं ये भी बोलता हूँ कि जब हम लोग सब जब बातें करते हैं टू गिव बैक टू द सोसाइटी, हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, यार कितना बड़ा ज़रूरी है, हमें करना है, देखो मैं जाके यही करूँगा। पर ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहता है। हम लोग घर जाते हैं फिर बिजी हो जाते हैं, किसी के फ़ोन आने शुरू होते हैं, कोई हम लोग अपने जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं, और कहीं कहीं वो जो ड्राइव होता है वो कहीं ना कहीं वो फेड आउट होना शुरू होता है। एंड देन वी अगेन आप रियलाइज़ करेंगे 1 महीने बाद, अरे यार हम लोग गए थे वहाँ पे सोसाइटी में, एक बड़ा कमाल का फंक्शन हुआ था, वहाँ हमने सुनी बातें, लेकिन अभी आज हम 1 महीने बाद तो किया तो कुछ भी नहीं हमने। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई टोटली बिलीव कि make it a part of your life, very very important. I'm sure you all must be doing it. आप आगे कैसे spread कर सकते हैं? In our schools, in our colleges, there should be one at least lecture where we teach kids from the very first class that you have to give back to the society. जब सिर्फ हम लोग इसी के बारे में बात करें कि बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाएं कि बस जो कमाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है। So I think this all is very very important. And we all should be good learners. नीति अपने दुनिया में बहुत कमाल करती है, सीमा जी, सब लोग, नारी सर have been doing so well, निशा। तो आई थिंक हमें सीखना बड़ा ज़रूरी है कि आप कैसे करते हैं, यार मुझे भी बताओ, मैं करता हूँ। और आई थिंक आई एम ए गुड लर्नर, आप सब लोग बड़े कमाल के लोग हैं। सो आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग। एंड आई रिमेंबर कि जब पहले मैं और नीति मिलते थे तो हम लोग बोलते थे कि हाँ लंच कहाँ करें, डिनर कहाँ करें, हम लोग बोलते हैं कि यार इलाज कहाँ कराएं, हॉस्पिटल कहाँ खोलें। सो आई थिंक वो एक और उसमें मज़ा आ गया बातों का। सो आई एम श्योर टुडे with the efforts of Navira sir, Ashok ji, we have got all of us together, which means a lot. I think this is bigger than any award function ever. So at least we talk about others. And मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ सीखी है, मेरे मदर हमेशा कहा करते थे
कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो आई थिंक बड़ा जरूरी है कि हम अपनी मुट्ठी खोलें और शायद हमारे हाथ से किसी का भला होना लिखा हो। एंड आई रिमेंबर कि जब मैं नया आया, कई बार एज एन एक्टर कई बार नेगेटिव रोल्स मिलते थे, कुछ मिलते थे, तो मैं हमेशा उसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने मैनेजर को बोलता था, यार तो एड शर्ट तो लेके नहीं आता क्या सर? वो लोग पसंद तो बड़ा करते हैं, बोलते हैं यार नेगेटिव रोल करते हैं, शायद हमारे ब्रांड में कहीं फिट नहीं होता। मैं कोई बात नहीं, रुक जा। फिर पैंडेमिक आया, लोगों की दुआएं जड़ी, तो जितने 3 साल में ब्रांड जो पिछले 20 साल से जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, उनको 3 साल मैंने स्ट्रगल करवाया साइड करने के लिए। The blessings due to you, दुआएं कमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वही कमाने की कोशिश करते हैं और वही कमाते रहेंगे। एंड आई होप कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, स्टिल माइल्स टू गो, बट यस द जर्नी इज ऑन। जब बिफोर पैंडेमिक आई वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड पृथ्वीराज, यशराज की फिल्म थी, एंड आई वाज वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ यशराज फिल्म। कमाल का रोल था। 80-90% फिल्म खत्म भी हो गई और फिर उसके बाद पैंडेमिक आया, कोरोना आया, फिल्म रुक गई। और फिर जब 2-2.5 साल बाद वापस हम लोग सेट पे पहुंचे, तो अचानक वही सेट बड़े छोटे लगने लगे। ऐसे अचानक लगने लगा था यार ये तो बड़ी दुनिया है, यहीं तो करने आए थे, यही तो पंजाब से निकले थे करने के लिए। और फिर अचानक वो सेट छोटे लगने लगे क्योंकि आपने उससे बड़ी दुनिया देख ली थी, उससे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ मिल चुका था। सो आई थिंक वो मिलना बड़ा ज़रूरी है। वी शुड गेट आउट ऑफ आवर सिस्टम ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर एंड ट्राई टू challenge ourselves कि we are meant for better things in life. So that's what we try to do. And now I've just completed, मैंने in fact जो मैं फिल्म कर रहा हूँ फतेह, it's also based on cyber crime, क्योंकि लोगों की जब मैं हेल्प कर रहा था तो मेरे नाम पे लोगों ने, आज भी चलता रहता है फ्रॉड्स की, हम लोग सोनू से मिलवा देंगे, आप ये लिंक दबाएं, पैसे हो जाए। तो हज़ारों लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुए। सो व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू द सिस्टम, 250-300 FIRs भी कराए। और फिर पता चला कि कितनी बड़ी जर्नी है। एंड देन आई रोट दिस स्क्रिप्ट फतेह, डायलॉग्स लिखे, सब किए, और अभी नाउ वी आर फाइनली रेडी एंड होप फेब मार्च में जब हम रिलीज करेंगे, सो वी विल बी एबल टू स्प्रेड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन दैट। Of course you will, and we'd like to know a little more from you about Sood Charity Foundation जो आपका है, and what exactly does it encompass? सूद चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत पैंडेमिक के बाद हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग उम्मीद से जुड़े, तो मुझे लगा कि करते तो रहेंगे मदद, पर पता नहीं कब तक चलेगी। व्हेन टुमारो इफ आई एम नॉट अराउंड कुछ सालों बाद, सो एटलीस्ट दिस शुड कंटिन्यू। हमारी फैमिली के आने वाली जनरेशंस करते रहे। मुझे याद है कि माय सन्स ईशान एंड अयान, जब मैं नहीं होता तो वो भी नीचे आके लोगों से मिलते हैं। उनके मैसेजेस जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो दिल से कि डैडी यार मेरे को किसी का मैसेज आया, उसका फलाना इलाज करवाना है, उसकी पढ़ाई करानी है। सो आई थिंक वो हुआ। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन, हम लोगों ने सब साथ में किया। सो आई फील कि अभी हम लोग जितने IAS IPS के जितने कोर्सेज और UPSC की जिसको भी तैयारी करानी होती है पूरे इंडिया में, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। इट्स बिन 3 years, करीबन 3-3.5 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और भी आई थिंक मुझे याद है कि जब मैंने शुरुआत की थी फाउंडेशन की, मुझे तो पता नहीं था कहाँ से शुरुआत करते, बट जो भी एक्सपर्ट्स थे इसके अंदर जिनकी फाउंडेशन थी, उन्होंने बोला कि सोनू यार तू हर कुछ करता है, तू कैंसर का इलाज कराने में निकल जाता है, तू लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाने निकल जाता है, किडनी भी कराना है, पढ़ाई भी करवा देता है, बाहर भी भेज देता है, बाहर से ला भी आता है। तो ये चलेगा नहीं बहुत देर, पूरा देश जो है ना वो मक्खियों की तरह तेरे पास चढ़ जाएगा और तेरा बंद हो जाएगा काम। तो मैंने बोला सर कि जो आया उसको मना कैसे करेंगे, चलते रहना चाहिए, देखते हैं जब तक चलेगा तब तक देखेंगे। सो फिर ऑटोमेटिकली सीख भी गए, आ भी गया। अभी ऐसा नहीं कि हमारी फाउंडेशन सिर्फ एक चीज़ में चैनलाइज है, हम सब कुछ कराते हैं, बस लोगों के चेहरों पर मुस्काने लाए लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। कहाँ होती कैसे होती है पता नहीं। I was going to ask you which of these projects are आपके दिल के सबसे करीब, but मैं नहीं पूछूंगी because you just speak from the heart and that's what your journey is, and I think you explained that beautifully कि ऐसे ही चलते रहिए। एक which I would like to also share is मेरे mother का नाम था प्रोफेसर सरोज, and she was someone I believe कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ उनके कारण कर पा रहा हूँ। तो I always believe कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं कई बार उनकी केयर करने वाले लोग नहीं होते। So that was one thing very close to my heart. तो उनके नाम पे सरोज करके एक हमने मिशन शुरू किया, जहाँ पे for almost 600 old age people जो है उनके लिए हम एक नेरुल में जगह बना
target in another 2 years to be ready with that. So I think that's going to be something very, very special. Yeah. That is absolutely special. There is no doubt in that. एक मैं आपसे पूछूंगी चाहे on screen हो या off screen, any project which you'd like to tell us about, share with us. We're all very excited. I think on screen वाले इतने exciting नहीं होते, सब पिक्चर को देखते हैं. Off screen वाले better होते हैं. I think what ये off screen का जो हमारा project है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, कमाल के लोग बैठे हैं, इससे बड़ा कोई project नहीं, इससे बड़ी film नहीं. And this is better than all those 500,000 crore films. Yes. So I think that makes this evening so special. And that's what makes you a real life hero in every sense of the word. But here's the flip side to it. In the past,